नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये कहानी गौतम बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को सुनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को सिर्फ मेहनती होना ही जरूरी नहीं होता है दोस्तों, उसके साथ उसके अंदर बहुत और भी सारी गुण होना जरूरी होता है। ये कहानी इसी पे बताई गई है दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था। वो अपने साथ खाने पीने की सारी चीजें लेकर के चल रहे थे। सफर के दौरान उन्हें एक गांव मिला जो पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही। ऐसा मालूम हो रहा था कि वहाँ के सभी लोग पानी के कमी के चलते वहाँ से सब कुछ छोड़ करके दूर कहीं चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो पाया कि उसमें सिर्फ धूल ही धूल थे, पानी का नामो निशान नहीं था। अंधेरा होने को था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वे सभी गांव से निकलने लगे। वे लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले, उन्होंने देखा कि जगह जगह पे बहुत सारे गड्ढे खोने हुए थे और वहाँ थोड़ा दूरी पर सैकड़ों गड्ढे उन्हें मिल रहे थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं बोले। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए गए हैं, ऐसा करने का क्या वजह हो सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अंततः उनसे पूछ ही लिया कि हे बुद्ध, आखिर इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए गए हैं। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, इस गांव की परिस्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पानी की कमी हो गई थी और पानी की तलाश में लोगों ने इतने सारे गड्ढे खोदे। वो एक गड्ढे खोदते थे और बिना धैर्य के उसमें पानी नहीं मिला तो वो फिर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते थे। उसमें भी पानी नहीं मिला, वो तीसरा गड्ढा खोदते थे। ऐसे करके उन्होंने सैकड़ों गड्ढे खोद दिए और किसी में पानी नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी जो है वो हम सबके जीवन में आती है। जब भी हम कोई काम को शुरू करते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं दिखती और हम उस काम को छोड़ करके दूसरा काम पकड़ लेते हैं। दूसरे काम में भी सफलता नहीं मिलती और हम तीसरा काम पकड़ लेते हैं। ऐसे करके हम हजारों गड्ढे खोदते रहते हैं और हमें पानी नहीं मिलता। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि इस गांव के लोग यदि धैर्य रखकर किसी एक या दो गड्ढे को डीप गहराई तक खोदते तो किसी न किसी से पानी निकल जाता, लेकिन उनमें धैर्य की कमी थी और इस धैर्य की कमी की वजह से वो सैकड़ों गड्ढे खोद डाले। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी तो ऐसी होती है। हम धैर्य की कमी की वजह से बहुत सारे काम में हाथ आजमाते हैं और जब हम सफल नहीं हो पाते हैं तो या तो ये दोस्त अपने किसी सगे संबंधी पे डाल देते हैं या भगवान पे छोड़ देते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब था। दोस्तों, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसका पूरा एक खाका तैयार कर ले कि यदि हमें असफलता मिलती है तो हमारा दूसरा प्लान क्या होगा। उसी काम में हम तीसरा प्लान क्या यूज कर सकते हैं, चौथा प्लान क्या यूज कर सकते हैं। हमारे पास कम से कम 2 से 3 प्लान होने ही चाहिए और हर प्लान को लागू करके हमें ये देखना चाहिए कि उसका आउटपुट का क्या हमको मिल रहा है, उसका परिणाम हमको क्या मिल रहा है। उसके हिसाब से ही हम अगले कुएं के खोदने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हम सबको ये बताती है कि जब भी हम कोई काम को करें तो हम उस पर अडिग रहें। हम उस चीज़ को, उसके हर पहलुओं को सोच विचार करके उस काम को शुरू करें। ठीक है, सफलता तो काम में लगी रहती है दोस्तों, वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। फिर भी हमें धैर्य के साथ उसको देखना चाहिए। यदि हम धैर्य को बनाए रखेंगे तो जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो सफलता पा ही लेता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से दूर ले जाता है। इसलिए किसी काम को अगर आप बहुत मेहनत करके करते हैं,
लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रख के देख लीजिए। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।